हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी हिंदी। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए सामान्य ज्ञान करंट अफेयर्स का पार्ट लेके आना। दोस्तों पार्ट नंबर ये 35 है। इसका 35वां भाग है। इसके पहले तकरीबन 34 भाग मैंने आपको अवेलेबल कराए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए, तो बहुत ही ध्यान के साथ देखिएगा, जो कि डेली बेसिस से मॉर्निंग में अवेलेबल हो रही है। इस पर्टिकुलर पार्ट में तो लगभग सभी सब्जेक्ट जैसे साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर सबको मिक्सअप करके बनाया गया है। तो आप इन प्रैक्टिस सेट को जरूर सॉल्व कीजिएगा और शुरू से लेके आखिरी तक बहुत ही ध्यान से इसको लगाइएगा। प्रत्येक प्रश्न के भीतर दोस्तों मैं आपको 5 सेकंड समय दूंगा आंसर करने के लिए। और इसके पहले के पार्ट जो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों हम इसका 300 भाग कवर कर रहे हैं और जिसमें आपका लगभग सब कुछ कवर होने वाला है आपका सामान्य ज्ञान करंट अफेयर्स का। डेली इसको लगाया करिए, बहुत सारी चीज़ें आपका रिवीजन होती है और बहुत सारी चीज़ें आप इससे याद भी करते हैं। कल का एक क्वेश्चन मेरे से गलत हो गया था, ठीक है, गरीबी हटाओ, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना में था और मैंने चौथा बोल दिया था, तो अब बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व के केंद्रीय गृह मंत्री थे? जी बिल्कुल सही। सही आंसर की बात करें, ज्ञानी जैल सिंह इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने मिक्सअप किया दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन से पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इन सभी ऑप्शन में से किससे संबंधित है? जी बिल्कुल सही। ये जो प्रोटोकॉल है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर सी, ओजोन परत की सुरक्षा के लिए है। O3 लेयर, जो कि हमारे पृथ्वी से 35 किलोमीटर से लेके 65 किलोमीटर के बीच में एक लेयर है ओजोन गैस की, जो कि सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट वेव्स जो होती हैं, उनकी जो रेज होती हैं, उनको रोकने का काम करता है। बहुत सारे स्किन डिजीज उसके कारण होते हैं यहाँ पे। और ओजोन को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा दोस्तों CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको भी याद रखेगा। अगला सवाल देखिए, किस कंपनी ने भारतीय MSME के लिए ग्लोबल भारत प्रोग्राम की शुरुआत की? जी बिल्कुल सही, ये है सैप। इसके द्वारा देखिए ग्लोबल भारत प्रोग्राम शुरू किया गया है MSME। दोस्तों यहाँ पे सूक्ष्म कुटीर एवं लघु उद्योग है, ये मंत्रालय किसके अंडर में आता है दोस्तों? तो याद रखेंगे, नितिन जयराम गडकरी के अंतर्गत में जो कि MSME आता है। उनके पास ऑलरेडी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो कि विकास और जहाज जलरानी मंत्रालय उन्हीं के पास है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए, कौन एकमात्र महाजनपद है जो दक्षिण भारत में स्थित है? सभी ध्यान से लगाइएगा, बहुत ही ध्यान से पूरा लास्ट तक लगाइए, बीच में मत छोड़िएगा। बिल्कुल से दोस्तों, यहाँ पे अस्मक इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एकमात्र महाजनपद है जो कि दक्षिण भारत में स्थित है। पांचवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने यह कहा था कि यदि रजिया स्त्री ना होती तो उसका नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता? किसके द्वारा यह कहा गया है? जी बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन में देखिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए एल्फिस्टन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आपको पता है दोस्तों, रजिया सुल्तान भारत की दिल्ली की पहली महिला शासक थी, इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्यासी भूमि का देश की उपमा किस महाद्वीप को दिया जाता है? मतलब वहाँ की जो भूमि है वो हमेशा प्यासी रहती है। जी बिल्कुल सही, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी से जाएगा। कंगारू कहाँ पे पाए जाते हैं अगर आपसे पूछा जाएगा तो सभी को पता है, कंगारू शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट एक ऐसा कॉन्टिनेंट दोस्तों जहां पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे, वहां पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया था? इंपॉर्टेंट डे जरूर क्वेश्चन पूछेगा। जी बिल्कुल सही, ये 4 जुलाई को मनाया जाता है और ये 4 जुलाई इस वर्ष मनाया गया, जो कि जुलाई महीने के पहले शनिवार के दिन हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए कौन शपथ दिलाता है? जी बिल्कुल सही, यहाँ पे भारत के मुख्य न्यायाधीश जो कि शपथ दिलाते हैं। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और हमारे मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? तो एस बोबडे, ये भी याद रखेगा। और दोस्तों भारत के राष्ट्रपति तत्कालिक जो है वो 14 नंबर के हैं, रामनाथ कोविंद, जो कि उत्तर प्रदेश के कानपुर से बिलोंग करते हैं और इसके पहले वो राज्यपाल थे, कहाँ के? बिहार के। अगले दिन निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नीति पर प्रतिबंध लगा दिया था? जी बिल्कुल सही, ये देखिए औरंगजेब पे लगाया गया था, ने लगाया था यहाँ पे संगीत और नीति पे। 10वां क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस हम लोग कब मनाते हैं? सितंबर के महीने में मनाते हैं हम लोग। जी बिल्कुल सही, ये मनाते हैं हम लोग 10 सितंबर को हम लोग मनाते हैं, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, दुनिया भर में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। दोस्तों इसमें सब कुछ मैं मर्ज कर रहा हूँ, आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा। तो आप लोग सभी लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए एंड शेयर कर दिया करिए, लगातार मोटिवेशन अप्रिशिएशन मिलता है
लगातार मैं मेहनत कर रहा हूँ इसीलिए, तो अपना प्यार जरूर दिखाइए। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा, लगातार आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। इसके सभी पार्ट अगर आप नए हैं तो जरूर देखिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दोपहर में करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज और रात को नाइट टेस्ट आपको मिल रहा है डेली बेसिस पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, किसे 2020 के डायना पुरस्कार से सम्मानित किया गया? क्या नाम था इनका? जी बिल्कुल सही, इनका नाम था फ्रेया ठकराल, जिनको डायना पुरस्कार के लिए चुना गया। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में ए से हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखिए, कौन सा अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। जी बिल्कुल सही, ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो कि भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चेरापूंजी अवस्थित है कहां पे? जी बिल्कुल सही, यहाँ पे मेघालय राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। और सबसे ज्यादा वर्षा दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कहाँ पे होता है, तो मासिन राम में सबसे ज्यादा वर्षा होता है, ये भी याद रखिएगा। और दोस्तों रिसेंटली मेघालय के जो गवर्नर हैं चेंज किए गए हैं। गोवा के जो पहले थे सत्यपाल मलिक, वो मेघालय राज्य के गवर्नर हो गए। और गोवा में भगत सिंह कोश्यारी को एडिशनल चार्ज दिया गया है। मध्य प्रदेश में भी देश के लालजी टंडन का निधन हो गया है, तो एडिशनल चार्ज दिया गया है आनंदीबेन पटेल की, जो कि उत्तर प्रदेश की हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? जी बिल्कुल सही, ये नई दिल्ली में स्थित है। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय। 15वां क्वेश्चन देखिए, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार करने वाला देश कौन सा है? जी बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पे भारत है। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा, भारत। 16वां क्वेश्चन देखिए, विजयनगर की मुद्रा का नाम क्या था? जी बिल्कुल सही, यहाँ पे देखिए मुद्रा का नाम था पैगोडा। ऑप्शन नंबर बी। और विजयनगर की स्थापना 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का, उनके द्वारा किया गया था। और दोस्तों इसी तरह एक नाम आप लोग को बताना है कि ये कौन सा है। ब्लैक पैगोडा के नाम से फेमस एक मंदिर है, तो कौन सा मंदिर है सब लोग कमेंट करके बताएंगे। तैमूर को तैमूर लंग क्यों कहा जाता है? जी बिल्कुल सही, लंगड़ाने के कारण दोस्तों उसको तैमूर कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन तैमूर लंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी देखिए। 18वां देखिए, निम्नलिखित में से जो गलत कथन है उसका चयन कीजिए। क्या होगा यहाँ पे गलत? जी बिल्कुल सही, यहाँ पे देखिए गलत जो है, हसन गंगू गयासुद्दीन तुगलक शासन काल में बहमनी राज्य की संस्थापना की, बिल्कुल गलत है यहाँ पे। पहला देखिए, यहाँ पे गुलबदन बेगम हुमायूं नामा की रचना किया था, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए जैनुलाब्दीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। और राणा कुंभा ने चित्तौड़ चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ बनवाया था। बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया आपसे। 19वां क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में बलराम योजना शुरू किया गया? कौन से राज्य में शुरू किया गया? जी बिल्कुल से, बलराम जो योजना है दोस्तों उत्तर उड़ीसा में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से जाएगा। उड़ीसा के तत्कालिक सीएम जो है दोस्तों, वो लगातार 5 बार सीएम बने हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा ये कौन है दोस्तों, तो ये हैं आपके नवीन पटनायक, जिनको पेटा से एनिमल फ्रेंडली अवार्ड भी दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? जी बिल्कुल सही, अरुणाचल प्रदेश ईस्ट से। ऑप्शन नंबर बी देखिए, जिसको उगते हुए सूरज की भूमि कहते हैं। 21वां क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली फ्रूट रेल की शुरुआत किस राज्य में की गई थी? दोस्तों प्लीज आप वीडियो को शेयर जरूर किया करिए, कहीं पे भी एक शेयर सभी लोग किया करिए। बिल्कुल से दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। कोई भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, टेलीग्राम हो, आप लोग प्लीज एक शेयर, अगर डेली देखते हैं हेल्पफुल लगता है आपको, तो जरूर शेयर किया करिए। आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। अगला देखिए, वर्ष 1928 में भारत में आए उस कमीशन का नाम बताइए जिसका उद्देश्य भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था। जी बिल्कुल सही, ये था साइमन कमीशन। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, साइमन कमीशन। 23वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय रेलवे ने 2.8 किलोमीटर लंबी ट्रेन को चलाकर रिकॉर्ड बनाया, इसका नाम क्या था? जी बिल्कुल सही, ये था शेषनाग। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन जो है वो कौन है दोस्तों, वो है वंदे भारत, जिसकी स्पीड है 160 टू 180 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये वंदे भारत का नाम पुराना अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों,
तो ट्रेन 18 जो कि पहले जिसका नाम चेंज करके वंदे भारत कर दिया गया था, और पहला चला था बनारस से दिल्ली के लिए और दूसरा चला था बनारस से माता वैष्णो देवी धाम कटरा के लिए। 24वां देखिए, किसको उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर दिया था? जी बिल्कुल सही, शाहजहां इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में देखिए आपको ऑप्शन नंबर बी, जिसको हम प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से भी जानते हैं। 25वां क्वेश्चन देखिए, किस पड़ोसी देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा इन सभी ऑप्शनों में से नहीं लगती है? जी बिल्कुल सही, यहाँ पे जलीय पड़ोसी देश है हमारा आपका श्रीलंका, बाकी तीनों से यहाँ पे देखिए लगती है, और सबसे ज्यादा मतलब 40-96 किलोमीटर की सीमा लगती है बांग्लादेश से, सबसे बड़ी। 26वां क्वेश्चन देखिए, भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? जी बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा 2.4 किलोमीटर, 2.4% धरातल का हिस्सा भारत ने घेरा हुआ है। 27वां देखिए, नासा ने किस नाम से संक्रमण से बचने के लिए 3D प्रिंटेड नेकलेस बनाया है? जी बिल्कुल सही, यहाँ पे देखिए पल्स इस क्वेश्चन का नाम था, जो 3D प्रिंटेड नेकलेस है। जैसे ही आपका हाथ आपके गले के पास जाएगा, मुंह के पास जाएगा, तो वाइब्रेट करने लगेगा। और नासा दोस्तों अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, जिसका निर्माण हुआ था 1958 में, और इसी समय DRDO भी स्टैब्लिश हुआ था। किस ग्रंथि को जैविक घड़ी कहा जाता है? जी बिल्कुल सही, पिनियल ग्रंथि को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? जैविक घड़ी, याद रखेंगे। मास्टर ग्रंथि देखिए हम लोग पीयूष ग्रंथि को कहते हैं, याद रखिएगा। और इसके मास्टर काम कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि, जो कि ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है यहाँ पे। 29वां देखिए, मालवा का पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? जी बिल्कुल सही, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। मालवा का पठार जो कि हिस्सा नहीं, बाकी राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश का वो हिस्सा है। 30वां क्वेश्चन देखिए, बीना रिफाइनरी किस शहर में स्थित है? बीना, जिसे भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है। जी बिल्कुल सही, यहाँ पे सागर इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31वां, किस राज्य की पुलिस ने आसपास नामक एक हेल्पलाइन शुरू की है? जी बिल्कुल सही, मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा, लगातार हेल्प के लिए पहुंचाने के लिए। तत्कालिक मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? बीजेपी से शिवराज सिंह चौहान, याद रखिएगा। कान्हा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। और दोस्तों पेंच कहाँ पे है? तो ये भी आपका मध्य प्रदेश में है, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। 32वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में जो कि गारंटित मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं केवल कब? जी बिल्कुल से, ये केवल राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा के द्वारा इसको रद्द किया सकता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 33वां क्वेश्चन देखिए, सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच में हिमालय का भाग जो है उसको क्या कहते हैं? जी बिल्कुल सही, इसे कहते हैं पंजाब हिमालय। ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच में। दोस्तों सतलुज नदी पे पंजाब में एक रिवर प्रोजेक्ट है, तो उस रिवर प्रोजेक्ट का नाम आप लोगों को कमेंट बॉक्स से कमेंट करके सभी लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस नाम से जाना जाता है? जी बिल्कुल से, इसको हम लोग शक संवत के नाम से जानते हैं। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर बी से जाएगा, शक संवत। 35वां देखिए, सीबीएसई ने शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण हेतु किसके साथ साझेदारी की है? जी बिल्कुल सही, ये फेसबुक के साथ साझेदारी की है। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा, फेसबुक। अगला देखिए, दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? जी बिल्कुल सही, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा दोस्तों इसका निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में ए से जाएगा। 37वां देखिए, भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? जी बिल्कुल सही, मणिपुर में यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों मणिपुर का एक काला चावल है जिसको जीआई टैग दिया गया, बस आप उस काले चावल का नाम बता दीजिए कमेंट करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन है? सबसे पहले दोस्तों वीरेंद्र सहवाग ने यहाँ पे 13 शतक लगाया था। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में सी से जाएगा। 39वां देखिए, किसने भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप जो कि एलिमेंट्स लॉन्च किया?
जी बिल्कुल सही। इसको एम वेंकैया नायडू के द्वारा लॉन्च किया गया। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि तत्कालिक राज्यसभा सभापति हैं और भारत के वाइस प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शतरंज की ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? जी बिल्कुल सही, ये थी एस विजयलक्ष्मी। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। दोस्तों ये थे टोटल 40 प्रश्न। अब आप मुझे बताइए कमेंट करके कि आपने 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए। और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो देखा है तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, आप मोटिवेट करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए लाइक जरूर किया करें। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा, जिससे आपको लगातार हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। डेली मॉर्निंग में 5:30 बजे आपको ये वीडियो मिलती है। उसके बाद आपको सेकंड वीडियो रात के दोपहर के 12 बजे मिलती है। एंड थर्ड वीडियो दोस्तों रात के 8 बजे मिल रही है इस चैनल पे लगातार। सेकंड चैनल पे लगातार मैथ, रीजनिंग एंड आपको कंप्यूटर की क्लासेस मिल रही हैं, उसका भी लिंक नीचे दे दिया है, आप वहाँ से इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलेंगे अपने दोपहर वाली क्लास में, तब तक आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।